अभी हम लोग निकल रहे हैं शुक्रताल जाने के लिए, जो कि मेरे शहर मुजफ्फरनगर से बहुत ही पास है। लगभग 25-30 किलोमीटर पड़ता है, 50 मिनट का रास्ता है। और अभी बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है क्योंकि, तो आज ये प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं शुक्रताल। रास्ता वहाँ पहुँचने का बहुत ही खूबसूरत है, दोनों तरफ हरे हरे पेड़ हैं। आज मौसम भी बहुत सुहाना है क्योंकि, और अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ के पेड़ एक दूसरे से मिले हुए हैं, सड़क के बीच में आके एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, 25 किलोमीटर का है, भले ही वन वे रास्ता है बट ट्रैवल बहुत खूबसूरत है, मज़ा आ जाता है। और इसके बीच में 2 गांव भी पड़ते हैं, जो बड़े गांव पड़ते हैं, छोटे छोटे काफ़ी सारे गांव हैं। जो 2 बड़े गांव पड़ते हैं वो हैं भोपा और मोरना। भोपा से गंग नहर भी निकलती है जो गंगा जी मुरादनगर से आ रही है। अब हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट पर। यहाँ पर गाड़ी लगाने के बाद अब नीचे की तरफ चलते हैं, गंगा घाट की तरफ। अभी यहाँ पर काम चल रहा है तो गंगा जी में पानी थोड़ा सा कम है। यहाँ पर 2 नदियों का संगम है, गंगा जी और सोलानी नदी का। अभी क्योंकि यहाँ पर कॉरिडोर का काम चल रहा है तो थोड़ा सा पानी कम किया हुआ है, पर यहाँ पर नहान का बहुत महत्व है। जो बड़े बड़े स्नान आते हैं, गंगा स्नान, वहाँ पर बहुत भीड़ दिखाई देती है। आज एक जनरल दिन हम लोग आए हैं, तो अभी देखिए आप, अच्छी खासे लोग हैं जो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। पानी का स्तर थोड़ा कम है, बहुत बड़ा पार्ट बनाया हुआ है। धीरे धीरे अभी यहाँ पर काम चला हुआ है, धीरे धीरे काम लगा रखा है। काम कंप्लीट होने की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। और बहुत ही बड़ा घाट है, बंदर बहुत हैं यहाँ पर। अगर आप पहुँचेंगे तो जैसे आप देख भी रहे होंगे वीडियो के अंदर, वानर सेना पूरी रहती है तत्पर। और कुछ खाने वाने का सामान आप हाथ में नहीं रख सकते क्योंकि झपट्टा मारकर प्रसाद वगैरह छीन लेते हैं लोग। ये भी अपने आप में एक गाँव है शुक्रताल, तो यहाँ पर भी जैसे रेता वगैरह निकला जाता है गंगा जी से, तो लगातार वो भी काम चलता रहता है। अभी हम लोग वैसे शाम को चले हैं। अब हम आ चुके हैं सुखदेव आश्रम। ये वही स्थान है जहाँ पर कथा का बहुत महत्व है, भागवत कथा का। और एक पेड़ ने कथा सुनी थी और अमर वट भी यहीं पर मौजूद है। इस पेड़ की आज तक एक भी टहनी नहीं काटी गई है, जितना ये बढ़ता है। और ये पेड़ अभी तक बूढ़ा भी नहीं हुआ है, वट वृक्ष, और हजारों साल पुराना वट वृक्ष है ये। इसी के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ से इसमें साइड में 2 रास्ते हैं। जीने वाला रास्ता थोड़ा खड़ा है, हल्का सा पहाड़ी पर चढ़कर है ये मंदिर, तो बराबर में जो स्लोप वाला रास्ता है उससे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम ऊपर मंदिर में आ गए हैं। अगर आप देखें तो ये टॉप पर आने के बाद व्यू है, और ये है कल्याण देव जी का समाधि स्थल। कल्याण देव जी है त्रियुग दर्शा, इन्होंने 3 सदियां देखी हैं। और जिस वट वृक्ष की मैं बात कर रहा था वो ये वाला वट वृक्ष है। आप देखिए कहाँ से इसकी जड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऊपर चढ़कर, और कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। अगर आप देखें, ये वही वट वृक्ष है जिसने कथा सुनकर अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। देखिए आप, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। इवन अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन हुई भी है उसके बावजूद भी इसको बीच से निकाल दिया गया है। ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करते हैं मंदिर के। और अगर मैं आपको इसकी पेड़ की जड़ दिखाता हूँ अभी, ये देखिए आप, टहनियाँ कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, और इसकी जड़ देखिए आप, कितनी बड़ी जड़ है। यहाँ पर तोते देखने का बहुत महत्व है। हरे तोते के बहुत जोड़े दिखाई देते हैं, तो लोग उसके दर्शन करके ही दर्शन को संपूर्ण मानते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं कश्यप स्वीट्स पर। मोस्टली हम लोग यहाँ पर आते हैं समोसे खाने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनते हैं यहाँ पर। तो जनरली वापस जाते हुए हम समोसा चाय यहीं पर लेते हैं, और बहुत गर्मा गर्म ये हाथों हाथ समोसे बनाकर खिला देते हैं।